हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और हम करने वाले हैं आज के सेशन में एमसीक्यू पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक सेफ्टी साइंस एंड टाइप्स ऑफ फायर्स, जो कि हमने कल की क्लास की थी और उसमें हमने थ्योरी किया था कि किस टाइप के साइंस का यूज़ होता है एंड किस टाइप की फायर्स होती हैं। इनके बारे में हमने कल पढ़ा था कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उसी पे बेस्ड एमसीक्यू। और सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको और भी प्रकार के साइंस के बारे में बता दूंगी, ताकि आपके एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो वो भी आपसे बन जाए। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से ये सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न विद मोनिका चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक को फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टी, तो मैं आपको वो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज का सेशन आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। और ये क्योंकि आईटीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन। और देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किस चीज़ का साइन है। सो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन किस तरह से आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट होते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड होता है और उनके ऊपर किस कलर से मार्किंग होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लू कलर का होता है और जो सर्कल में होता है जिसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की इंक से ही हमेशा रिप्रेजेंटेशन होता है डायग्राम का या कुछ भी लिखा होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? सो स्टूडेंट्स, हम उनको बोलते हैं मैंडेटरी साइन। क्या बोलते हैं? मैंडेटरी साइन बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन हमने क्या पढ़े थे कि सर्कुलर शेप के होते हैं, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होते हैं और व्हाइट कलर की मार्किंग होती है उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट्स, एक रेड कलर का सर्कल है और जिसके अंदर क्या है? व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और उसके अंदर ब्लैक कलर से कुछ रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है डायग्राम का। सो इस तरह के साइंस को किस तरह के साइंस होते हैं जो कि इस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट होते हैं? तो कल हमने पढ़ा था कि जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की मार्किंग हो और रेड कलर की आउटलाइन हो, उसको हम बोलते हैं। और अगर क्रॉस में लगा हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड साइन, यानी कि आपको ये काम नहीं करना है। तो इस तरह के साइंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेड साइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। अगर आप पहली बार आरआरबी एलपी सीबीटी दे रहे हैं और आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो मे बी आपको डिफिकल्टी लग रही होगी इस टॉपिक से, लेकिन आज के सेशन के बाद में आपकी डिफिकल्टी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। और हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जो कि ट्राइंगुलर फॉर्म में हो, उसका बैकग्राउंड येलो कलर का होगा और अगर उसमें जो डायग्राम बना होगा वो ब्लैक कलर का होगा, तो उस साइन को हम क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? मैंडेटरी साइन बोलेंगे। मैंडेटरी में तो ब्लू कलर से होता है, इंफॉर्मेशन में हमेशा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है यूज, और प्रोहिबिटेड साइन में हमेशा व्हाइट कलर का होता है बैकग्राउंड यूज और उसके ऊपर रेड कलर की मार्किंग होती है। लेकिन जो वार्निंग साइंस होते हैं उनको आप याद कर लो कि जो वार्निंग साइंस होंगे वो हमेशा येलो कलर के बैकग्राउंड पे होंगे, ट्रायंगुलर शेप में होंगे। सो वार्निंग साइन क्या होंगे? ट्रायंगुलर शेप में होंगे और ब्लैक कलर की मार्किंग होगी और येलो कलर का बैकग्राउंड होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अगेन ये एक साइन है जिसमें कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, सर्कुलर साइन है और ये दर्शा रहा है कि ये यहाँ पे स्विमिंग करना प्रोहिबिटेड है। सो इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शंस गलत लिख गए हैं, आपको इग्नोर करिए आप इसको कि ये ऑप्शंस में क्या लिखा है। आप तो आंसर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। सो ये डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रोहिबिटेड साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रोहिबिटेड साइंस को कैसे पहचानना है हमें एग्जाम में। अभी तो क्या है, ये आपको कलरफुल में आने लग गए हैं क्वेश्चन में एग्जाम्स में। पहले क्या होता था, ये ब्लैक कलर से ही रिप्रेजेंट होते थे, तो आपको सिर्फ इसका आउटलाइन याद रखना पड़ता था कि अगर कोई डायग्राम सर्कुलर में है और स्लैश में लगा हुआ है तो वो प्रोहिबिटेड साइन है। अगर आपसे आज भी वाइट ब्लैक एंड वाइट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि सर्कल में होना चाहिए और स्लैश लगा होना चाहिए, तो वो प्रोहिबिटेड साइन होगा। ओके। अगर आपको पूछा जा रहा है मैंडेटरी साइन, तो मैंडेटरी साइन में भी क्या होगा? ब्लू कलर का सर्कल होगा और व्हाइट कलर की हमेशा उस पर इंफॉर्मेशन होगी। अगर वार्निंग साइन होगा तो आप याद रखिए कि वो
ट्राइंगुलर में होगा, ठीक है, ट्राइंगुलर में होगा। अच्छा, मैंडेटरी साइन अगर मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में आया तो आप क्या समझेंगे, अगर उसके ऊपर क्रॉस नहीं लगा है तो वो मैंडेटरी साइन है और सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर वार्निंग वार्निंग साइन को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है क्योंकि वो हमेशा ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, वार्निंग साइन ऑलवेज ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मोस्ट आस्क करने वाले क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह के साइंस अवेलेबल दिखाते हैं क्वेश्चंस में, किस तरह से पूछा जाता है। सो देखिए, ये है जनरल इंफॉर्मेशन साइंस। तो इन साइंस का यूज होता है और ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के साइन। आपको इनमें से कोई भी एक दे देगा। मान लीजिए आप ये वाला ले लीजिए, आप ये पेट्रोल पंप का साइन ले लो। तो अगर इस तरह से अगर आपको कोई पेट्रोल पंप का एक स्क्वायर मिले, उसके अंदर पेट्रोल पंप बना हुआ है और ग्रीन में है और व्हाइट में डायग्राम शो कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फॉर्मेशन साइन होगा। तो आप समझ गए, जो भी चीज़ अच्छी बातें हैं वो इन्फॉर्मेशन है, और अच्छी बातें इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ग्रीन कलर में होगी, ठीक है। बस इसी से आप रिप्रेजेंट कर लोगे। देखो, आपको ये फर्स्ट एड का शो किया गया है, यहाँ पर टेलीफोन का शो किया गया है। फिर आपको ये व्हील चेयर वाला भी आ सकता है, ये स्टेयर्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक वाला भी आ सकता है कि आइसोलेटेड स्विच लगा हुआ है यहाँ पर। आपको वाटर टैपिंग का भी आ सकता है, और रिफ्यूज चैम्बर का भी आ सकता है आपको, और वेटिंग प्लेस का भी साइन आ सकता है आपको। ये इस तरह के कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन साइन है कि कहाँ पर जाना है हमको, डायरेक्शन का साइन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल से साइंस हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो आएगा आपको, तो आप आसानी से बता लोगे मुझे लगता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये आए हैं कुछ आपके इन्फॉर्मेशन के साइन। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादातर डेंजर का पूछा जाता है कि यहाँ पर आगे डेंजर है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का आता है, स्टेयर्स इमरजेंसी का आता है, वाईफाई एरिया का आता है, पार्किंग का आता है, एग्जिट का आता है। ये बहुत ही कॉमन टाइप के ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन साइंस बताया, लेकिन आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आएंगे वो कुछ इसी तरह के आएंगे कि स्टेप्स वाला आएगा, सर्किट वाला आएगा, पेट्रोल पंप का हो गया, डायरेक्शन, फर्स्ट एड, दीज आर द कॉमन साइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोहिबिटेड साइन पे। ये होते हैं हमारे प्रोहिबिटेड साइन कि स्मोकिंग, नो स्मोकिंग का आ गया, ठीक है। नो फोटोग्राफी, नो साइकिलिंग, नो हॉर्न, नो ईटिंग, है ना। कहीं जहाँ पर खाने का मना है कि आपको यहाँ पार्क में खाना नहीं लेके जाना है, तो वहाँ पर इस तरह का आपको साइन मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको रोड में क्या नहीं चलाना है, स्केट्स नहीं चलाना है क्योंकि वो पब्लिक एरिया है, सो इस तरह का साइन मिलेगा। यहाँ पे जानवर की क्रॉसिंग का भी मिलेगा कि यहाँ पे कुत्तों से सावधान रहें, ठीक है। इस तरह का देखिएगा आपको साइन कि यहाँ पे डॉग बार्किंग हो रही है और यहाँ पे कुत्तों से सावधान रहें, इस तरह से दिया जाता है आपको, है ना। कई जगह घरों में भी चिपका रहता है, तो ये प्रोहिबिटेड साइन है। आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग नहीं करनी है, इस तरह का भी साइन रहता है कि आप इस पब्लिक एरिया में या इस ऑफिस में या हॉस्पिटल में यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उनके लिए ये प्रोहिबिटेड साइंस बनाए गए हैं और इनको ऐसे आप शो करते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे आता है कि मान लीजिए इस तरह का साइन दे दे और ये पूछे कि आपसे ये किसका साइन है, तो आपको ये भी ऑप्शन में आ सकता है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ईटिंग, इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आपको लगाना है नो स्मोकिंग। इस तरह से सवाल बन जाते हैं सीधे साधे से। फिर आते हैं हम लोग मैंडेटरी साइन में। फिर आते हैं हम लोग मैंडेटरी साइन में। अब मैंडेटरी साइन आप लोग देख लीजिए कैसे होते हैं। सो ये मैंडेटरी साइन का मतलब होता है ज़रूर आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो इनमें आते हैं हमारे वेयरिंग हेड प्रोटेक्शन, हेलमेट पहन के रखिए, वेयरिंग आई प्रोटेक्शन, चश्मा लगा के रखिए जब वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर कहीं पर इलेक्ट्रिक का काम करने भी जा रहे हैं तब भी। वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होता है ना, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड है या आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनना है ना, या कुछ ऐसे भी होते हैं माइंस वगैरह में भी यूज़ होते हैं ये सब। तो वेयरिंग एयर प्रोटेक्शन कि वहाँ पे कचरा भी ना घुसे, इस तरह से भी करने के लिए भी ईयर्स को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं ना हम लोग, तो ये ठीक है। फिर आता है वेयर फुट, है ना, आपको खाली पाँव नहीं जाना है, बिना शूज़ पहने नहीं जाना है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, या फिर कहीं ऐसी जगह आप काम करने जाने हैं, लाइनमैन का करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको पोल पे चढ़ना पड़ रहा है, तो आपको इस तरह के शूज़ पहन के जाना है। फिर वेयरिंग सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, या हार्नेस बेल्ट आपको अक्सर फायरिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपको देखने मिलता है। फिर ग्लव्स भी पहन के जाने हैं आपको, इस तरह से रहेगा। फिर रेस्पायरेशन, आप मान लो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम होगी, लाइक न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गए, आपके माइंस हो गए, वहाँ पर आपको रेस्पिरेशन की मान लो प्रॉब्लम हो गई, तो वेयर रेस्पिरेटर, इस तरह का मास्क पहन के जाना है। फिर ये एग्जेक्टेबल एडजस्टेबल गार्ड का साइन है और ये भी यूज़ होता है कई जगह पर, है ना। फिर आता है आपका हैंड वॉश, आप हाथ ज़रूर धोकर जाइए हर जगह। तो वहाँ पर ये मैंडेटरी साइन है, आपको यहाँ पर ये चीज़ों का
यूज़ करना है ये कंपलसरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी साइंस है। इस तरह से आपको कुछ भी पूछ देगा, मान लो ये हेलमेट वाला आदमी बना के बोल देगा वेयरिंग है, तो ये किस टाइप का प्रोटेक्शन है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, है ना, और फुट प्रोटेक्शन। तो आपको क्या लगाना होगा, आपको दिख रहा है कि सर पे पहना हुआ है हेलमेट, तो हम लगाएंगे हेड प्रोटेक्शन। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली। फिर आते हैं हमारे वार्निंग साइन। वार्निंग साइंस क्या होते हैं, जैसे कि डेंजर, इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क, उसके लिए इस तरह का साइन बना होगा। डेंजर टॉक्सिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस ये हैं। डेंजर टॉक्सिक इस तरह का ये कंकाल बना रहता है ना। हार्मफुल फ्यूल के लिए भी बना रहेगा इसी तरह का साइन। फिर जहाँ पर आग लगने का खतरा है वहाँ पर इस तरह का साइन बना होगा। जहाँ पे एलपीजी से भी आग लग सकती है वहाँ पर भी इस तरह का साइन बना रहता है। फिर जहाँ पर माइंड द स्टेप्स, यहाँ भी मतलब क्या है, यहाँ पर सीढ़ी आने वाली है या कुछ आने वाला है इस तरह का, जहाँ पर आपको पैर उठाकर चलना है, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉशन दे रहा है कि आगे चल के आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर कॉशन योर माइंड हेड, यानी कि ऐसा होता है कहीं पर झुक के आपको चलना है, कहीं आप गुफा में घुस रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, सर झुका के चलना है, तो वो उसके लिए आप हेड वाला यूज़ करेंगे। स्लिपरी फेज है, आगे आपको मान लो दलदल है तो वहाँ पे पहले ही बता रहा है कि स्लिप हो सकते हो आप यहाँ पर। फिर आपको बता रहा है कॉशन ऑटोमेशन डोर, मतलब आपको क्या बता रहा है कि डोर अपने आप बंद हो सकता है, उस तरह के लिए आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन वाला होगा। फिर कॉशन के लिए, डेंजर के लिए कॉशन हॉट, यानी कि गर्म चीज़ है उसको डायरेक्ट ना पकड़ें। इस तरह से ही आपको वार्निंग साइंस दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और आपको बोलेगा कि ये किस तरह का साइन है, तो आपको बता दे बना चाहिए। स्लिप वाला अगर मान लीजिए डायग्राम आ जाता है और पूछेगा आपको ये किसका साइन है, अगर आपने एक बार देखे हुए हैं ये साइंस तो आप आसानी से बता दोगे एग्जाम में, है ना। तो ये देख के जाइए और आराम से करके आइए, पेपर आपको बनेगा वहाँ पर। ये इजी टॉपिक है इसलिए मैंने आपको एक ही बार में सब कुछ बता दिया है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो ये थी आज की क्लास, इतने ही थे और इसी पे बेस्ड थे हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ फायर के सवाल कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, विच टाइप ऑफ फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल मेटल लाइक मैग्नीशियम और सोडियम। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स आते हैं वो किस क्लास में आते हैं, क्लास डी में आते हैं, है ना। क्लास ए में क्या पढ़ा था, वुड, क्लॉथ, पेपर। क्लास बी में पढ़ा था लिक्विड्स, क्लास सी में पढ़ा था गैसेस, क्लास डी में पढ़ा था मेटल्स, और क्लास ई में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लास डी। सो करेक्ट आंसर मार्क करेंगे इसका क्या, क्लास डी। ठीक है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपको फायरिंग के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फायर्स आर बेस्ट एक्सटिंग्विश्ड यूजिंग। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं फायर को। तो जो इलेक्ट्रिक फायर होती है उसको हम किसके थ्रू, पानी डाल के तो करेंगे नहीं, है ना। फोम से हमने किसको पढ़ा था, फोम से हम किसको रिमूव कर सकते हैं, फोम को हम गैसेस को या फिर लिक्विड को हम रिमूव कर सकते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर, ये होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम मोस्टली सबसे अच्छा और बेस्ट मानते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। वुड, क्लोथ और फायर फॉल, ये सब किसके अंदर आते हैं, पेपर, क्लोथ, वुड। अभी मैंने आपको बताया कि क्लास ए में आते हैं वुड, पेपर एंड क्लोथ, इनको हम पानी से बुझा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पानी से बुझाने वाले जो भी मटेरियल रहते हैं वो किस क्लास में आते हैं, तो वो आते हैं क्लास ए में, है ना। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आज का वीडियो और आज की क्लास, यहीं पर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और हेल्पफुल भी बहुत होगा क्योंकि आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए यहाँ पर कि क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी क्लास। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए चैनल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई